दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। RSMSSB स्टेनोग्राफर स्पेशल डिक्टेशन सीरीज की आज की यह डिक्टेशन जनसत्ता के संपादकीय और रामधारी गुप्ता खंड 1 के शब्दों से रहेगी। लगभग 970 शब्दों की यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी और इसमें कॉमा, स्टॉप और पैरा तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको इस डिक्टेशन की आउटलाइंस की आवश्यकता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस सीरीज की सभी डिक्टेशन की आउटलाइंस मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह अपने आप में एक विडंबना है कि कड़ी मेहनत करने वाला कोई विद्यार्थी सिर्फ इसलिए किसी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से वंचित रह जाए कि वहां नियमों को ताक पर रखकर कुछ अन्य विद्यार्थियों को जगह दे दी गई। स्टॉप। ऐसे में न सिर्फ दाखिले से वंचित हो जाने वाले विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि प्रतिभाओं की उपेक्षा एक व्यापक समस्या के रूप में भी जड़ें जमाती है। स्टॉप। इसके अलावा दाखिले की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर अगर कुछ विद्यार्थियों को गलत तरीके से जगह दी जाती है, तो चुपचाप बनने वाली यह व्यवस्था देश और समाज के लिए दूरगामी स्तर पर नुकसानदेह साबित होगी। स्टॉप। शायद यही वजह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ लहजे में कहा है कि लाखों विद्यार्थी योग्यता के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि ऐसे संस्थानों में पिछले दरवाजे से दाखिले का चलन बंद हो। स्टॉप। अदालत ने इस संदर्भ में 5 छात्रों की एक अपील को खारिज कर दिया, जिन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित केंद्रीकृत काउंसलिंग में शामिल हुए बिना ही भोपाल के LN मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र ने प्रवेश दे दिया गया था। स्टॉप पैरा। यूं देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट परीक्षा परिणाम के आधार पर केंद्रीकृत काउंसलिंग व्यवस्था के जरिए ही दाखिले की व्यवस्था है। स्टॉप। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय भी निर्देश जारी कर चुका है। स्टॉप। इस आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने अप्रैल 2017 में ही संबंधित 5 छात्रों के प्रवेश को निरस्त करने से संबंधित पत्र जारी किए थे। स्टॉप। उसके बाद भी कई बार ध्यान दिलाया गया। स्टॉप। लेकिन हैरानी की बात है कि ना तो उन छात्रों ने और ना ही मेडिकल कॉलेज ने उन पर गौर करने की जरूरत समझी। स्टॉप। कॉलेज ने इन छात्रों को परीक्षाओं में भी शामिल होने की अनुमति दी और आगे बढ़ने दिया। स्टॉप। सवाल है कि कॉलेज का जो प्रबंधन निर्धारित प्रक्रिया में एक भी बिंदु में चूक की वजह से किसी विद्यार्थी को दाखिले से वंचित कर दे सकता है, उसमें इतने अहम मामले में नियमों की अनदेखी कर छात्रों को पिछले दरवाजे से संस्थान में प्रवेश कैसे दिया। स्टॉप। यही नहीं, न सिर्फ छात्रों ने अपने दाखिले को निरस्त करने के भारतीय चिकित्सा परिषद के पत्र को महत्व नहीं दिया, बल्कि बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद संस्थान को इस संबंध में कोई कार्यवाही करना जरूरी नहीं लगा। स्टॉप।
नतीजतन उन छात्रों ने अपने जीवन के अहम 4 साल गंवा दिए। स्टॉप पैरा। दरअसल मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए देश भर में निजी और सरकारी संस्थानों की एक श्रृंखला खड़ी हो चुकी है। स्टॉप। इनमें दाखिलों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और इसी के तहत हर साल विद्यार्थियों को जगह मिलती है। स्टॉप। लेकिन इसके समांतर ऐसे सवाल भी उठते रहे हैं कि कुछ संस्थानों में फीस या डोनेशन के नाम पर भारी रकम के बदले नियम और प्रक्रिया को धता बता कर भी दाखिला दे दिया जाता है। स्टॉप। इसका खामियाजा उन विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की होती है और प्रतिभा की कसौटी पर वे बेहतरीन होते हैं। स्टॉप। पिछले दरवाजे से किसी भी संस्थान में प्रवेश या नौकरी का सीधा नुकसान मेधा को तो उठाना ही पड़ता है, यह कानून के भी खिलाफ है। स्टॉप। अफसोसजनक यह है कि अदालतों के स्पष्ट निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद कुछ संस्थानों के प्रबंधन अपने स्तर पर इस तरह की गड़बड़ी करते हैं, जिसकी कीमत मेधावी विद्यार्थियों को चुकानी पड़ती है। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। स्टॉप। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। स्टॉप पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। स्टॉप। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। स्टॉप। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। स्टॉप पैरा। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। स्टॉप। उनके साथ ही हमारे 2 बड़े गुट थे जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। स्टॉप। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। स्टॉप। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्टॉप। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सकें। स्टॉप। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है
सह अस्तित्व की भावना। स्टॉप। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। स्टॉप। हमारी इस नीति के कारण, हमारे अमेरिकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए। स्टॉप। लेकिन यदि हम ऐसा न करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। स्टॉप। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही लूंगा। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, आपसे अगली डिक्टेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।